इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एलिन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके मॉम एंड डैड कुछ ही समय पहले मर चुके होते हैं। एलिन तब से ही काफी ज्यादा अकेली हो चुकी थी, लेकिन वो लगातार अंतरिक्ष में तारों की तरफ देखते रहती, क्योंकि उसका मानना था कि अंतरिक्ष में लाइफ मौजूद है, यानी कि दूर दूर ग्रहों पर एलियंस भी रहते हैं। एलिन के घर के अंदर उसके डैड का एक रेडियो सिस्टम था, जिसे कि वो हर बार यूज करती और अंतरिक्ष से आने वाली फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करती। ये सारी चीजें करके एलिन अपना अकेलापन बड़े आराम से मिटा देती है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और एलिन अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसने तो बहुत ही ज्यादा मेहनत और लगन के साथ एक बहुत ही बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी हासिल कर ली होती है। एलिन SEIT नाम के एक बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट में काम करती थी, जिनका मकसद था कि अंतरिक्ष में मौजूद सारे प्लैनेट पर एलियन की खोज करना। एलिन इन सारे कामों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से करती थी, क्योंकि शुरुआत से ही वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में मन लगा कर रखती थी। एलिन के उस स्पेस रिसर्च के डिपार्टमेंट में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी डिटेक्टिंग डिवाइस रहते हैं, जो अंतरिक्ष से आने वाले अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते थे, जिससे कि एलिन पता लगा सके कि ये किसका सिग्नल है। भले ही एलिन को अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहती थी और उसका मानना भी था कि हमारे अलावा अंतरिक्ष में और भी जीव यानी कि एलियंस रहते हैं, और एक दिन वो एलियंस को पता करके ही रहेगी। एलिन का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम पाल्मर था। पाल्मर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है और वो गॉड में काफी ज्यादा मानता था, लेकिन उसका उल्टा एलिन सिर्फ साइंस में फोकस करती थी। उसे स्पिरिचुअल चीजें से कुछ लेना देना ही नहीं होता। इसी अनमैच कंडीशन के कारण उन दोनों के बीच रिलेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। एलिन तो लगातार अपने काम में ही बिजी हो जाती है। अब एक दिन एलिन जब अपने कोवर्कर्स के साथ मशीन पर डिटेक्ट कर रही थी, तभी उसे बहुत ही अजीब तरीके की फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल मिलती है। ये फ्रीक्वेंसी देखकर एलिन थोड़ा सा चौंक गई थी, क्योंकि आज तक उसने जितने भी सिग्नल्स डिटेक्ट करके उन्हें रेक्टिफाई किया है, वो ज्यादातर सैटेलाइट या फिर किसी तारे के फटने की वजह से होते थे। बट ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लग रही थी, जैसे कि किसी ने अंतरिक्ष में इसे क्रिएट करके भेजा हो। एलिन तो अपने कोवर्कर्स के साथ मिलकर सिग्नल की लोकेशन का पता लगाने लग गई थी कि वो अंतरिक्ष में से कहां से आई है। हालांकि उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिल भी जाता है। वो तो अपने कोवर्कर्स के साथ इस बात के बारे में बहुत ही ज्यादा डिस्कशन करने लगी थी। अब हमें अगले दिन एक पार्टी दिखाई जाती है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने रखी थी, लेकिन जब हेड को पता चला कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन वाला डिपार्टमेंट, उसमें बहुत ही ज्यादा पैसा लग रहा है, तब हेड ने डिसीजन लिया कि वो डिपार्टमेंट बंद कर देगा, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन को अब फंडिंग नहीं मिलेगी। एलिन इस बात से थोड़ा नाराज हो जाती है, क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट के बहुत ही ज्यादा करीब थी, और अगर फंडिंग इस तरीके से बंद कर दी जाएगी तो वो अपना रिसर्च नहीं कर पाएगी। हालांकि हेड से बहुत ज्यादा बात करने पर भी वो मानता ही नहीं, लेकिन एलिन इस तरीके से अपने रिसर्च को खारिज नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए वो लोगों के पास जाने लगी अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग इकट्ठा करने के लिए। बहुत ज्यादा घूमने के बाद वो आखिरकार एक बिजनेसमैन के पास पहुंचकर उसे अपनी रिसर्च की सारी बातें बताती है कि कैसे उसे एक अनोखा फ्रीक्वेंसी मिली जो शायद एलियंस की हो सकती है, लेकिन इन सारे प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाने के लिए मुझे फंडिंग चाहिए। उस बिजनेसमैन लोगों ने भी एलिन के इस प्रोजेक्ट पर इंटरेस्ट दिखाया। सारी बातें समझने के बाद बिजनेसमैन ने एलिन के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दे दी थी, और अब एलिन उसी अनोखी फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उसके ऊपर रिसर्च करने लग जाती है। उसे किसी भी हालत में इस फ्रीक्वेंसी का यूज करके एलियंस का पता लगाना था, इसीलिए उसने अपने प्रोजेक्ट में दिन रात एक कर दिए थे। अब इसी तरीके से पूरे 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन एलिन को अभी भी फ्रीक्वेंसी की मदद से एलियन का कुछ पता ही नहीं चला था। वो जिस पोजीशन पे 3 साल पहले थी अभी भी वहीं होती है। इतनी मेहनत के बाद भी उसे कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा होता। अब कोई भी रिजल्ट ना मिलने के कारण उस बिजनेसमैन ने डिसीजन लिया कि वो इस प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं और वो आगे से एलिन को फंडिंग नहीं करेंगे। इस बात से एलिन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि जिस काम के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो इस तरीके से खत्म हो रही है। एलिन को कुछ भी नहीं समझता कि वो आगे क्या करेगी। अब एलिन जब अपने लेबोरेटरी में वापस आई, तब उसने अपने कंप्यूटर्स पे बहुत सारे सिग्नल को आते हुए देखा। ये सिग्नल्स बहुत सारे प्राइम नंबर्स में थे। एलिन और उसकी पूरी टीम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो इन सारे सिग्नल्स को जो अंतरिक्ष से आ रहे होते हैं उन्हें डिटेक्ट करके रिकॉर्ड करने लगे थे। आखिरकार एलिन के इतना समय देने के बाद उसे रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। उनकी पूरी टीम एक एक करके सिग्नल्स को डिटेक्ट करते जा रही थी। उन सिग्नल्स को डिकोड करने के बाद एलिन की टीम को पता चला कि ये सारे फ्रीक्वेंसीज 20 लाइट ईयर दूर वेगा नाम के एक प्लेनेट से आ रहे हैं।
यानी कि उस प्लेनेट पर जरूर एलियंस मौजूद होंगे जिन्होंने ये मैसेज भेजा था। एलिन तो तुरंत ही अपने कंपनी के बॉस को भी बुलाकर ये सारी चीजें दिखाती है और अब वो सब उन फ्रीक्वेंसीज में आए हुए एक वीडियो मैसेज को डीकोड करने लगे थे। उन वीडियो को अच्छी तरीके से क्लियर करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि ये वीडियो 1996 की थी, जब यूएस के प्रेसिडेंट शपथ ले रहे थे। एलिन और उसकी पूरी टीम इस बात का अंदाजा लगाती है कि शायद से 1996 में उन एलियंस के पास हमारी पृथ्वी से मैसेज भेजा गया होगा, जिसकी वजह से उन एलियंस ने जवाब में ये सारी चीजें भेजी। लेकिन वेगा प्लैनेट से पृथ्वी की दूरी 20 लाइट ईयर से भी ज्यादा थी, इसीलिए शायद उन एलियंस का मैसेज हम तक पहुंचते पहुंचते इतने साल बीत गए। इन सारी चीजों से ये तो कंफर्म हो जाता है कि इंसानों के अलावा ब्रह्मांड में और भी जीव मौजूद हैं, जो शायद उनसे काफी ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। देखते ही देखते एलिन की ये रिसर्च पूरी दुनिया में तहलका मचा देती है। सारे न्यूज चैनल और मीडिया प्लेटफॉर्म पर एलियंस के बारे में यही बातें चल रही थी। अब तो एलिन को भी सारी फंडिंग्स मिलने लग जाती हैं, जिससे कि ये रिसर्च एकदम से आगे बढ़ सके। एलिन तो अब अपना एक भी मिनट जाया ना करते हुए लगातार उन कोडों को डीकोड करने लग गई थी, क्योंकि अब पहले से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज उसे मिलने लग जाती हैं। बट इस बार की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसे कि एलिन और उसकी टीम भी कई दिनों से डीकोड करने की कोशिश कर रही थी, पर वो इसमें नाकामयाब होते हैं। एलिन को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि वो इस चीज को सॉल्व कैसे करेगी। उसने अपने द्वारा सीखी गई सारी चीजें अप्लाई कर दी, लेकिन उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता कि वो इन सारी चीजों को कैसे ठीक करे। अच्छी बात तो ये थी कि एलिन की ये सारी एलियन वाली रिसर्च नेशनल लेवल तक पहुंच जाती है, इसीलिए अब यूएस गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा फंडिंग इकट्ठा कर रही थी। बट एलिन यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशानी में होती है। अब एलिन को एक दिन उसी बिजनेसमैन ने अपने पास बुलाया जिसने फंडिंग की थी। वो बिजनेसमैन एलिन को बता रहा था कि शायद से जो सारे सबूत और सिग्नल्स तुम्हें मिले हैं, वो एलियंस इन्हें इस तरीके से ना देखते हों, उनका नजरिया ही कुछ और हो सकता है। एलिन ने रिप्लाई दिया कि मैंने लगभग सारी चीजें ट्राई कर ली हैं, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है। बिजनेसमैन सलाह देता है कि तुम्हें 3D टेक्निक अपनानी चाहिए, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि वो एडवांस एलियन सारी चीजों को 3D में देखते हों। बिजनेसमैन के कहने पर अब एलिन उन सारे इकट्ठा किए गए चीजों को 3D में कन्वर्ट करने लगी थी। कुछ ही देर बाद सारी चीजें कंबाइन करने पर उसे लिटरली एक मैसेज दिखाई देता है, यानी कि वो बिजनेसमैन सही कह रहा था। एलियंस तो 3D टेक्निक का यूज करके ही सारी चीजें देखते हैं और समझते हैं। अब सिग्नल्स डिकोड होने के बाद एलिन उसमें मौजूद सारी चीजों को पढ़ने लगी थी, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठकर ट्रेवल कर सकता है, और ये मशीन उन्हें बहुत ही कम समय में कई लाइट ईयर्स दूर वेगा प्लैनेट पर लेकर चली जाएगी, जहां पर वो एडवांस एलियंस मौजूद हैं। जब ये बात पूरे देश में पता चली तब सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि पहली बार किसी एलियंस के होने के सबूत मिल रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट उस मशीन को बनाने पर फोकस ज्यादा करने लगी थी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एलिन की इस प्रोजेक्ट पर फंडिंग करने के लिए रेडी हो जाती है। गवर्नमेंट वालों की इन्हीं सारी बातों पर मीटिंग हो रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके वो मशीन तैयार करना चाहिए। पर अब ये डिस्कशन किया जा रहा था कि मशीन बनने के बाद उसके अंदर जो मौजूद एक सीट होगी उसमें कौन जाएगा। सभी के डिस्कशन करने के बाद ये फाइनल किया जाता है कि SEIT कंपनी के हेड को ही उसमें जाने की परमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने इतने सारे समय से विज्ञान को काफी ज्यादा समय दिया था। पर ताज्जुब की बात थी कि ये वही हेड होता है जिसने की एलिन को फंड देने से मना कर दिया था। बट अब किस्मत अच्छी होने के कारण उसे ये चांस मिल रहा होता है। वहाँ पर तो पाल्मर भी आ गया था, जो डिपार्टमेंट में काम करता है। उसने भी अपनी सहमति जताते हुए ये कहा कि इस मशीन के अंदर हेड को ही भेजना चाहिए, क्योंकि अगर हेड की मुलाकात उन एडवांस एलियन से हुई तो हमें हमारी इंसानियत की सभ्यताओं का एक अच्छा पर्दा पेश करना है, जिससे कि वो एलियंस हमारे दोस्त बन जाएं, और इन फ्यूचर हो सकता है कि वो पृथ्वी पर आकर अपनी सारी टेक्नोलॉजीज हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हम इंसान बहुत ही एडवांस स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकते थे। अब सारी चीजें फाइनलाइज होने के बाद मशीन को बनाने का काम चालू कर दिया गया था। बट पूरी दुनिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो साइंस पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं करती। वो सब तो चारों तरफ दंगे फसाद करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि गवर्नमेंट विज्ञान और इन सारी चीजों पर पैसे ज्यादा खर्च कर रही है। उन्हें विज्ञान की तरफ ना जाकर ईश्वर की सराधना करनी चाहिए। इसीलिए सभी लोग दंगे फसाद करने लगे थे और सारी चीजें बॉयकॉट करने लगे थे। बट गवर्नमेंट अब नहीं रुकने वाली थी और उन सभी ने मशीन को बनाने का काम भी लगातार चालू कर दिया था। अब आखिरकार कुछ महीनों
बाद एलियन द्वारा भेजे गए फॉर्मूला का यूज करके सरकार ने वो एडवांस स्पेसशिप बना ली थी जिसमें कि हेड बैठकर एलियंस की तरफ जाएगा। वो दिन भी आ जाता है जब हेड स्पेसशिप में बैठकर लॉन्च करेगा और एलियंस की तरफ जाएगा। सारी चीजें नासा के हेडक्वार्टर में की जाने लगी और लॉन्चिंग भी वहीं से होगी। हेड स्पेसशिप के अंदर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक वहां एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट उन उग्रवादियों ने किया था जो नहीं चाहते थे कि ये मिशन कंप्लीट हो, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर एलियंस यहाँ पर आ गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हेड तो उस धमाके में पूरी तरीके से मारा गया था। साथ ही साथ वो एडवांस स्पेसशिप जो इतने महीनों में वैज्ञानिकों ने बनाई थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एलिन और बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा शॉक थे कि उनकी इतनी मेहनत बर्बाद चली गई और पता नहीं वो सब आगे ये सारी चीजें वापस से कर पाएंगे भी कि नहीं। एलिन तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। अब एक दिन यहाँ एलिन को उसी बिजनेसमैन ने अपने रिसर्च सेंटर में बुलाया था। वहाँ जाने पर एलिन को पता चला कि बिजनेसमैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, यानी कि उसके पास समय बहुत कम होता है। इसीलिए बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष के स्पेस सेंटर में चला गया था, जिससे कि उसकी बीमारी का असर थोड़ा सा कम हो सके। अब यहाँ बिजनेसमैन ने बताया था कि तुम्हारे फॉर्मूले की मदद से हमने सिर्फ एक नहीं बल्कि वैसी 2 स्पेसशिप क्रिएट की थी। हमें आसपास के दंगे को देखकर पता था कि रुकावट आने वाली है, इसीलिए हमने वो स्पेसशिप जिसके अंदर हेड बैठा था और वो ब्लास्ट हो गई, वो तो सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए बनाया होता है। दरअसल वो दूसरी मशीन जापान में है जो पूरी तरीके से रेडी है लॉन्च होने के लिए। एलिन को ये बात सुनकर उसके मन में एक आशा की किरण आने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि अभी भी उसका मिशन खत्म नहीं हुआ होता। एलिन तो अब अपनी पूरी टीम के साथ जापान के हेडक्वार्टर में चली जाती है। वहाँ पर कुछ दिनों तक रहकर रिसर्च करने के बाद एलिन को पता चला कि स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये स्पेसशिप एलियंस द्वारा डिजाइन की गई थी जो एक्टिवेट होने पर अपने सामने एक वार्म होल क्रिएट करती थी और इसी वार्म होल के अंदर जाने पर कई लाइट ईयर्स की दूरी कुछ ही मिनटों में तय की जा सकती थी। लेकिन अब की बार एलिन ने डिसीजन लिया कि वो खुद इस स्पेसशिप के अंदर बैठकर एलियंस से मिलने जाएगी, क्योंकि वो इस मिशन पर अब और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। एलिन ने ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लिया था, क्योंकि उसे बचपन से ही एलियन से मिलने का बहुत ज्यादा शौक था। उसने अपनी आधे से ज्यादा लाइफ अंतरिक्ष के रिसर्च में गुजार दी, जिससे कि वो एलियंस को ढूंढ सके। इसीलिए अब वो स्पेसशिप के अंदर बैठकर एलियन से मिलने जाएगी। सारी चीजें अच्छे से कंफर्म होने के बाद एलिन चले जाती है अब स्पेसशिप के अंदर बैठने के लिए। जापान के सभी साइंटिस्ट एलिन को गाइड कर रहे थे कि उसे क्या करना है। अब एलिन स्पेसशिप में बैठकर उसे एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि स्पेसशिप उसके सामने एक बड़ा सा वार्म होल क्रिएट कर दे रहा था। ये वार्म होल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एलिन उसके अंदर खींची चली गई और अब वो बहुत ही कम समय में ब्रह्मांड के कोने कोने में ट्रेवल करने लगती है। एलिन अब लगातार ट्रेवल करते हुए आखिरकार उस वेगा नाम के प्लेनेट के पास पहुंच गई थी। उन अनोखे प्लैनेट्स को अपनी आंखों से देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही होती है और अब तो वो लगातार स्पेसशिप की मदद से प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन अचानक उसके सामने एक और छोटा सा वार्म होल क्रिएट हो जाता है, जो कि शायद उन एलियंस ने क्रिएट किया होगा और वो एलिन को अपने पास बुला रहे होंगे। एलिन अब लगातार उसके अंदर ट्रेवल करते जा रही थी, पर अब अचानक झटके के कारण उसका लॉकेट टूट जाता है और फ्लोट करने लगता है। ये लॉकेट एलिन के बॉयफ्रेंड पाल्मर ने दिया था, इसीलिए एलिन उस लॉकेट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर अब वो अपने सीट से उठ गई थी, जिससे कि सीट पूरी तरीके से टूट जाती है। एलिन अब झटके के कारण देखते ही देखते बेहोश हो गई थी, बट थोड़ी देर बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तब वो खुद को एक बीच पर पाती है। गौर से देखने पर एलिन को ये रियलिटी पता चली कि ये तो वही बीच है जहाँ पर वो अपने मॉम एंड डैड के साथ हर वीकेंड आया करती थी। यानी कि उन एडवांस एलियंस ने एलिन के दिमाग को पढ़कर उसी की इमेजिनेशन उसके ऊपर अप्लाई कर दी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डरे ना। अब एलिन अपने सामने से किसी को आता हुआ देखती है। थोड़ा पास जाने पर वो शॉक हो चुकी थी, क्योंकि ये तो एलिन के फादर थे। यानी कि एलियंस ने एलिन की इमेजिनेशन इतनी ज्यादा रियल कर दी होती है कि उसे अपने सामने मरे हुए फादर दिखाई दे रहे थे। एलिन के फादर यानी कि वो सारे एलियंस बता रहे थे कि हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग टाइप के एलियंस मौजूद हैं और वहाँ पर एलियंस भी मौजूद हैं जो पूरी तरीके से शांति चाहते हैं। वो तो बिल्कुल भी अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते थे कि वो गैलेक्सी में एग्जिस्ट भी करते हैं, क्योंकि इससे स्पीसीज के बीच युद्ध चालू हो सकता था। वो एलियंस एलिन को कह रहे थे कि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त हो चुका है, बट एलिन बता रही थी कि मुझे प्लीज थोड़ा सा सबूत दो, जिससे कि मैं पृथ्वी पर जाकर बता सकूं कि तुम जैसे एलियंस सच में होते हैं। बट जब तक एलिन और भी कुछ कह पाती, तभी वो पूरी दुनिया एकदम मिट्टी में मिलने लग जाती है और अब एलिन भी पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी।
अब इसके बाद हमें डायरेक्टली सीन दिखाया जा रहा था पृथ्वी का, जहाँ पर एलिन अपने स्पेसशिप के साथ वार्म होल की मदद से वापस पृथ्वी पर आ गई थी। सारे वैज्ञानिक एलिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी बेहोश होती है। सक्सेसफुली लैंड होने के बाद एलिन को स्पेसशिप से बाहर निकालकर हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर एलिन नॉर्मल हो गई थी। अब एलिन को बताया जाता है कि जब वो स्पेसशिप से लॉन्च हो रही थी तब उसका स्पेसशिप थोड़ी देर तक तो हवा में था, लेकिन अगले ही सेकंड वो नीचे आकर गिर गया, यानी कि उसका स्पेसशिप यहाँ से कहीं गया ही नहीं होता और वो पूरी तरीके से फेल था। बट एलिन सभी को बता रही होती है कि वो सच में वेगा प्लैनेट पर गई थी और वो तो एलियन से भी मिली होती है। इन सारी बातों के कंफर्मेशन के लिए एक कमिटी बिठाई जाती है, जिसके अंदर एलिन से पूछताछ की जा रही थी कि उसने क्या देखा। एलिन सच सच बताती है कि वो 18 घंटों के लिए अंतरिक्ष में गई थी और उसने एडवांस एलियन से भी मुलाकात की होती है। बट सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो उसका विरोध कर रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि स्पेसशिप तो पृथ्वी को भी पार करके गई नहीं, वो जरा सी ऊपर उड़ी और फिर नीचे आ गई। यानी कि सभी लोग समझ रहे थे कि एलिन उनसे झूठ कह रही है कि उसने एलियंस को देखा। एलिन के स्पेसशिप में भी एक रिकॉर्डर मौजूद था जिसमें कोई भी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई होती, लेकिन जब उसे वापस से चेक किया जाता है तब पता चला कि वो रिकॉर्डिंग 1 मिनट की नहीं बल्कि 18 घंटे की थी। आखिर ये कैसे हो सकता है जब एलिन की स्पेसशिप कुछ ही सेकंड्स के लिए ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। इस रिकॉर्डिंग की मदद से एलिन की बातों को सच माना जाने लगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि एलिन भले ही कुछ सेकंड्स के लिए ऊपर गई थी, लेकिन वो वार्म होल के अंदर से जब टेलीपोर्ट हो रही थी तब उसके द्वारा बिताया गया सारा समय पृथ्वी पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा फास्ट था। इसीलिए सभी को लग रहा होता है कि एलिन का स्पेसशिप कहीं गया ही नहीं था। बट अब सबूत मिलने के कारण सभी लोग एलिन की बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं। एलिन का बॉयफ्रेंड पाल्मर भी उसके साथ आ गया था, जो उसे सपोर्ट कर रहा होता है। अब एलिन की इतने बड़े अचीवमेंट के कारण उसे वापस से फंडिंग मिलने लग जाती है, जिससे कि वो कुछ ही सालों के अंदर अगली स्पेसशिप वापस से क्रिएट कर लेंगे। यानी कि एलिन को फिर से चांस मिल सकता है उन एलियन प्रजाति के बारे में जानने का। एलिन तो अपने नए मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो एलियंस के बारे में सारी चीजें पता करना चाहती थी। और अब इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।